कराची में महकमे रेवेन्यू का जालसाजी का बड़ा स्कैंडल। सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर बिल्डर्स और लैंड माफिया को देने का इंकशाफ। हजारों एकड़ अरासी बिल्डर्स, लैंड ग्रेबर्स समेत 72 अफराद को अलॉट की गई। रिपोर्ट वज़ीर सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को ताहाल पेश न की गई। जिला गरबी, शर्की, मलिर और किमाड़ी में सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल। मंगोपीर में 5500 एकड़ अरासी पर जालसाजी का तयन। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार का टोटपेदार जिम्मेदार करार दिए गए। तहकीकात का हुक्म साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध ने दिया था। कराची का मेगा प्रोजेक्ट BRT डेडलाइन मंसूबा तातुल का शिकार। 4 माह से तामीराती काम आगे न बढ़ सका। ठेकेदार मंसूबे पर काम से ताहाल इनकारी। लागत 25 से 30% बढ़ने का इम्कान। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मुतल्लिका इदारों के साथ सर जोड़ लिए। तामीराती काम में हायल रुकावटें फौरी दूर करने के अहकाम दे दिए। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चालीस किलोमीटर का फासला मिनटों में तय हो सकेगा। मलिर एक्सप्रेस वे मंसूबा मुकम्मल होने के करीब। मंसूबा तरक्की की दौड़ में गेम चेंजर साबित होगा। जाम सादिक पुल से काठोर तक का सफर बगैर किसी रुकावट के मुमकिन हो सकेगा। मंसूबे की तकमील के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंट कंपनी से खदमात हासिल की गई हैं। मलिर एक्सप्रेस वे DHA फेज 8 को सुपर हाईवे पर DHA फेज 9 से भी मिलाएगा। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुंची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है। हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीता दूर है। हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइमली ठीक होंगे। जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे जेल भी 11 बजे के 1 मिनट जेल भी जा सकता है। ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हूँ, ना किसी और जमात का। सीनियर सियासतदान फैसल वावदा ने खुद को सहाफियों का उम्मीदवार करार दे दिया। बोले ज़ाती मसरूफियात की वजह से आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सका। हल्फ उठाने वाले जेल भी जा सकते हैं। बदकिस्मती से जमहूरियत बहुत पीछे रह गई है। मौजूदा हुकूमत 2 साल तक चलेगी, फिर पीपल्स पार्टी ही नजर आएगी। खुद को आसिफ जरदारी का बेटा करार दे दिया। MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी का कहना है, सियासतदान कभी रिटायर्ड नहीं होता। ख्वाहिश थी मुल्क को प्यार करने वाली क़यादत मिले। मैं कभी इलेक्शन नहीं हारा, सदके के तौर पर कुर्बानी देता रहता हूँ। कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी बात हो कि मेरे वतन के 25 करोड़ लोग इस रांदे दरगाह ना हो, इसको प्यार करने वाली लीडरशिप ऐसी हो जो इनसे हाथ मिलाने के बाद घंटों जाके हाथ ना धोए। लेकिन कोई हुकूमत भी यकीनन ये नहीं चाहती होगी कि उसके जो इदारे हैं उसके अंदर कोई रिश्वत सतानी हो, करप्शन हो। हर शख्स कोशिश करता है कि उसको ख़त्म करे, ख़त्म नहीं हो पाती तो कम करे, और वो कोशिश मैं भी करूँगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको उसमें फ़र्क महसूस होगा। तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि सैनेट इलेक्शन के नताइज सबके सामने आ जाएंगे। 2 अप्रैल तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। हमारे पास ऐवान के अंदर सबसे ज्यादा नंबर है। कोई हुकूमत भी नहीं चाहती इदारों में करप्शन हो। हमने कराची पर बहुत तवज्जो दी। गैर कानूनी बाजारों को हटाएंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी बोली, मेरी बहन कुर्रतुल ऐन मरी ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ वक्त गुजारा है। उम्मीद है वो अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देंगी। पार्टी की तरफ से इस एतमाद का इजहार कुर्रतुल ऐन के जो काबिलियत है उस पर किया जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है और एक बार फिर वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएगी। सिंध काबीना में मज़ीद तोसी का इम्कान। 9 वज़ारतों के लिए अरकान असम्बली की दौड़ें। मुकेश कुमार चावला, साजिद जोखियो, इम्तियाज शेख के वज़ीर बनने का इम्कान। मखदूम फ़खरुज़्ज़मा, सलीम बलोच, गयान चंद दौड़ में शामिल। काबीना में खुसूसी मुआविनीन को भी शामिल किया जाएगा। अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल के लिए होम मिनिस्टर साहब ने कल उनकी रिकमेंडेशन पे और IG पुलिस की रिकमेंडेशन पे कुछ ट्रांसफर्स किए हैं और उनसे हम रिजल्ट लेंगे इंशाल्लाह कि वो रिजल्ट्स बेहतर आए। और सिंध में कई अफसरान तब्दील करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल जल्द बेहतर होने का दावा कर दिया। सिंध से सैनेट की तमाम नशिस्तें जीतने की ख्वाहिश का भी इजहार। बोले कोई भी रुकन असम्बली खुफिया वोट पार्टी के खिलाफ दे सकता है। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर तकर्रुर तबादले किए।
सिंध हुकूमत ने महकमा एक्साइज के 13 अफसरान के तकर्रुरों तबादले कर दिए। जावेद रशीद असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन अफसर जुनूबी, आदिल उमर गरबी शौकत अंसारी वस्ती कराची तैनात, काशिफ करीम शेख असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर वस्ती, वहीद मंगी जुनूबी, नबी बख्श बलोच शर्की तैनात, अनायतुल्लाह सोलंकी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर वस्ती, इरफानुल्लाह शेख मलिर, आगा सदरुद्दीन कोरंकी तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। उधर तामीराती मनसूबों में मुबैना तौर पर करप्शन के इल्जाम पर सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोहो को ओहदे से हटाकर OST बना दिया गया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। सिंध हुकूमत का पुलिस में बेहतरी लाने के लिए अहसन इकदाम, तफ्तीशी अफसरान को खुसूसी अलाउंस देने का फैसला। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंस्पेक्टर को भी अलाउंस मिलेगा। DSPs और SPs भी अलाउंसेस के हकदार। DIG सतह के अफसरान को भी अलाउंस मिलेगा। डेपुटेशन, मुअत्तली और छुट्टी करने वाले अफसरान को अलाउंस नहीं मिल सकेगा। नोटिफिकेशन जारी। कराची इंतजामिया गिरां फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। 189 गिरां फरोशों पर 18 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। सरकारी नेक की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानें सील। सबसे ज्यादा जिला जुनूबी में 40 गिरां फरोशों पर 6,15,000 रुपए के जुर्माने किए। गुज़श्ता 10 रोज में 1,738 गिरां फरोशों पर 1,40,91,000 रुपए जुर्माने आए। कराची समेत सिंध भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। माली बहरान के बायस सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ कम कर दिया। रवा साल गंदम खरीदारी का टारगेट 14 लाख से कम होकर 9 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर कर दिया। महकमा खुराक 2 साल से गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल करने में नाकाम रहा। रवा साल गंदम 4,000 रुपये फी मन खरीदी जाएगी। रमजानुल मुबारक में बत्ती गुल होने पर शहरियों का पारा हाय। रोजादारों का कलेक्ट्रेट के दफ्तर के बाहर धरना, नारेबाजी। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, दिन हो या रात किसी भी वक्त बिजली गायब कर दी जाती है। घंटों बिजली गायब रहने से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट ने मुश्किलात में इजाफा कर रखा है। पूरे कराची का हाल यह है, इस वक्त के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर जो है वो सबसे बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। लिफ्ट्स बंद हो जाती हैं तो सोचे रोज़े में, रमज़ान में कैसे 9 मंजिल से नीचे तक आए बंदा। बच्चों के फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, उसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, तरावी नहीं पढ़ पा। IMF की शराइत, बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का शदीद खदशा का इजहार। आसिफ इनाम ने कहा कि इंडस्ट्री को 9 सेंट से कम पर बिजली ना मिली तो बरामदात मजीद घट जाएगी। रवा माली साल टेक्सटाइल की बरामदात 12 से 13 अरब डॉलर रह जाएगी। सहरो इफ्तार में गैस लोड शेडिंग ने अहलियान कराची को चकरा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई शदीद मुतासिर। न्यू कराची सेक्टर 5E, 5J, 5M में सारिफिन को मुश्किलात। करीमाबाद मॉडल कॉलोनी FB एरिया में गैस बंदिश की शिकायत। शहरियों ने सोशल मीडिया पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। सुई सदरन हुकाम को गैस की फराहमी यकीनी बनाने के दावे याद दिलाए। कराची से ताल्लुक रखने वाली फैमिली पर जर्मनी में चाकू से हमला। जुनूबी कातिल ने घर में घुसकर अहले खाना को चाकू से वार किए। 58 साला फहीमुद्दीन जाँ बहक जबकि अहलिया और बेटी शदीद जख्मी। 2 बेटियों ने छुपकर जान बचाई। जराये के मुताबिक हमला आवर पुलिस की फायरिंग से मारा गया। फहीमुद्दीन का जस्ते खाकी कल कराची लाया जाएगा। ताजर के अगवा और 1 करोड़ से ज़ायद के डकैती केस की समाअत। गिरफ्तार SHO समेत 5 अहलकार पेश। मुलज़मान 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि गिरफ्तार मुलज़मान से 5 लाख रुपए बरामद हुए थे। मेहरान टाउन में सहूलियात का फुकदान, मकीन चकरा कर रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल इंतहाई संगीन। इलाका मकीन पीने का पानी खरीदने पर मजबूर। सड़कें खस्ता हाल, गैस भी गायब। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। मेट्रोपोल के करीब स्ट्रीट लाइब्रेरी में सहूलियात का फुकदान। लाइब्रेरी में कोई शेड है और ना ही कोई और सहूलत। शहरियों ने शिकवा किया, धूप में बैठकर कैसे मुताला किया जा सकता है।
अक्सर लाइब्रेरी में ताले भी लगे होते हैं, नई किताबें भी नहीं रखी जाती। हुकूमत ने ये इंतजामिया ने स्ट्रीट लाइब्रेरी लगा कर एक खाना पूरी तो कर दी, एक उसके जो है वो एक प्रोपेगेंडा तो कर दिया कि जी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे उसको। इंडस मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी। टोयोटा यारिस 1.3 MG की कीमत 45,99,000 से कम होकर 43,26,000 रुपये होगी। टोयोटा CVT 1,33,000 रुपये तक कमी। ऑटोमोटिव ट्रेडर्स इंपोर्टर्स एसोसिएशन साउ के सदर सजाद भट्टी कहते हैं 7% सेल्स टैक्स बढ़ाकर 73,000 रुपये कम करने से आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। और कराची वाले चाय के दीवाने, चाय के होटल्स पर डेरे डाल दिए। शहरी अपने मनपसंद गुड़ वाली चाय पीने होटल पहुंच गए। दुकानदार का कहना था कि कराची वाले खाना भूल सकते हैं लेकिन चाय नहीं। आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में चाय के होटल पर ज़्यादा रश होता है।